हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सबका आज के इस सुपर डुपर एक्साइटिंग सेशन में। वोकैब एक ऐसी चीज है जिससे अक्सर सबको डर लगता है ना? रोज सुनता हूँ, सर वर्ड्स याद नहीं होते, बस भूल जाते हैं। लेकिन आज के बाद ये कंप्लेंट बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि आज हम वोकैब सीखने वाले हैं एकदम नए अंदाज में, कहानियों से, ट्रिक्स से और मेमोनिक्स के साथ। ऐसे याद होगा कि एग्जाम तक क्या हमेशा याद रह जाएगा। तो स्क्रीन पर देखिए, वोकैब विद स्टोरी। मेथड बहुत सिंपल है। हर वर्ड के पीछे होगी एक कहानी, एक ट्रिक जो सीधा आपके दिमाग में फिट रुस जाएगी। और मेरा चैलेंज है आपसे, भूल कर दिखाओ। तो तैयार है सब? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला रूट वर्ड है साइड, CIDE, जिसका मतलब होता है टू किल यानी कि हत्या। तो हमारा पहला वर्ड है सुसाइड, इसका मतलब होता है आत्महत्या यानी किलिंग ऑफ वन सेल्फ। जैसे एक सेंटेंस में देखें, डिप्रेशन कैन समटाइम्स लीड पीपल टू कमिट सुसाइड। अब इसकी स्टोरी ट्रिक समझते हैं। बस इमेजिन कीजिए, एक आदमी है जो अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से, अपनी समस्याओं से इतना परेशान हो जाता है कि वो हार मान लेता है और एंड में खुद को ही खत्म करने का फैसला कर लेता है। अब इसको याद रखने का मेनोमेनिक ट्रिक बहुत ही सिंपल है। देखिए, वर्ड को तोड़िए। सुई का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद, और साइड मतलब क्या बताया था? किल। तो सुई प्लस साइड क्या हुआ? खुद को मारना। आसान है ना? चलिए अगले वर्ड को देखते हैं। तो हमारा अगला वर्ड है सोरोरिसाइड। इसका मतलब होता है बहन की हत्या यानी किलिंग ऑफ अ सिस्टर। इसको एक सेंटेंस में देखते हैं। ही वाज चार्ज्ड विद सोरोरिसाइड आफ्टर अ फैमिली डिस्प्यूट। अब इसकी स्टोरी इमेजिन करो कि एक कहानी है जिसमें दो बहनें हैं और एक बहन दूसरे से इतनी जेलसी करती है, इतनी ईर्ष्या करती है कि गुस्से में आकर उसका अंत कर देती है। बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी आई नो, पर इसको याद कैसे रखेंगे? इसका इजी ट्रिक है सोरोर। सुनने में कैसा लग रहा है? सिस्टर जैसा। सोरोर सिस्टर, मिलता जुलता है ना? तो सोरोर प्लस साइड बन गया बहन की हत्या। अब ये आपको जरूर याद रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला वर्ड रेजिसाइड। इसका मतलब होता है राजहत्या यानी किलिंग ऑफ अ किंग। सेंटेंस देखिए, द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन्वॉल्व्ड द रेजिसाइड ऑफ किंग लुई 16। अब इसकी कहानी सुनिए, बिल्कुल फिल्मी है। सोचो, एक राज्य है जहां सेनापति ने तख्ता पलट करने के लिए यानी कू डेटा करने के लिए सीधा राजा की ही हत्या कर दी। इसको याद रखने की ट्रिक तो बहुत आसान है। रेग, ये एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है रॉयल या रीगल यानी राजा से जुड़ा हुआ। तो रेग प्लस साइड क्या बना? राजा की हत्या। सिंपल एंड पावरफुल। लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। अगला शब्द है इन्फेंटिसाइड। इसका मतलब होता है शिशु हत्या, किलिंग ऑफ एन इन्फेंट यानी एक नवजात बच्चे की हत्या। सेंटेंस है, सोशल अवेयरनेस इज नीडेड टू स्टॉप फीमेल इन्फेंटिसाइड। इसकी स्टोरी तो बहुत ही दुख भरी है। इमेजिन कीजिए, समाज की कुछ बुराइयों के कारण, कुछ कुप्रथाओं के कारण, जहां नन्हे मासूम बच्चों को पैदा होते ही मार दिया जाता है। ये एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसको याद रखना लकीली बहुत आसान है, क्योंकि वर्ड में ही इसका मीनिंग छुपा है। इन्फेंट मतलब क्या होता है? शिशु, और साइड मतलब हत्या। तो इन्फेंट प्लस साइड हो गया बच्चे की हत्या। आई होप ये सबको क्लियर है। अब अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है यूक्सोरिसाइड। इसका मतलब होता है पत्नी की हत्या। सेंटेंस, केसेस ऑफ यूक्सोरिसाइड आर ऑफन रिलेटेड टू डोमेस्टिक वायलेंस। इसकी स्टोरी ट्रिक क्या है? सोचो, एक पति है जो शक के घेरे में आकर या किसी झगड़े के कारण अपनी ही जीवन संगिनी, अपनी वाइफ की हत्या कर देता है। नाउ द मेनोनिक ट्रिक। ये थोड़ा फनी है बट हमेशा के लिए याद हो जाएगा। यूक्सोर, UXOR, सुनने में एक्स जैसा लग रहा है? एक्स। तो सोचो, उसने अपनी वाइफ को मारकर हमेशा के लिए एक्स बना दिया। समझ गए? UX साउंड लाइक एक्स प्लस साइड वाइफ की हत्या। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। अब आते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और गंभीर वर्ड पर, जेनोसाइड। इसका मतलब है जनसंहार यानी किलिंग ऑफ अ रेस और अ ग्रुप। सेंटेंस, द वर्ल्ड मस्ट यूनाइट टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर जेनोसाइड। अब इसकी कहानी सोचिए, एक तानाशाह है, एक डिक्टेटर जिसने एक खास जाति या समुदाय के हजारों लाखों लोगों को एक साथ मार दिया। ये मानवता पर एक कलंक है। इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, जीनो वर्ड जो है वो जीन्स या जेनरेशन से जुड़ा है, यानी पूरी की पूरी नस्ल या पीढ़ी। तो जीनो प्लस साइड क्या हुआ? पूरी जाति का खात्मा। इससे इस शब्द की सीरियसनेस साफ पता चलती है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला वर्ड है
पैट्रिसाइड, मतलब अपने ही पिता की हत्या। स्टोरी सोचिए कि किसी ने प्रॉपर्टी या जायदाद के लालच में आकर अपने पिता को ही मार दिया। इसको याद रखने का ट्रिक तो सबसे आसान है। पैट्री शुरू होता है पी से। पी फॉर पापा, पी फॉर पिता। बिल्कुल सिंपल। तो पैट्रिसाइड हो गया किलिंग ऑफ वंस फादर। इजी है ना? चलिए इसके जैसा ही एक और वर्ड देखते हैं। और अब है मैट्रिसाइड, मतलब किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी ही माँ की हत्या। इसका निमोनिक ट्रिक तो अब आप लोग खुद ही बता सकते हैं। मातृ में एम है, एम फॉर माता, एम फॉर मदर, तो मैट्रिसाइड हो गया किलिंग ऑफ मदर। एक्सीलेंट। तो अब तक हमने साइड वाले काफी वर्ड्स कर लिए हैं। चलो एक क्विक रिकॉल करते हैं, मेरे साथ साथ बोलना। रेडी? सुसाइड, खुद की हत्या, गुड। सोरोसाइड, सिस्टर की हत्या। रेजिसाइड, राजा की हत्या। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट की हत्या। उक्सोरिसाइड, वाइफ की हत्या। जेनोसाइड, पूरी रेस की हत्या। पैट्रिसाइड, पापा की हत्या। और मैट्रिसाइड, मदर की हत्या। जबरदस्त, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, कीप इट अप। चलिए अब हम अपने अगले रूट वर्ड पर चलते हैं, और वो है मेनिया। मेनिया का मतलब होता है एक तरह का पागलपन या ऑब्सेशन, सनक। तो हमारा पहला वर्ड है क्लेप्टोमेनिया। इसका मतलब होता है चोरी करने की बीमारी या आदत। सेंटेंस देखिए, He doesn't need the money, he just suffers from kleptomania. इसकी स्टोरी ये है कि एक अमीर आदमी है जिसे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं, पर उसे छोटी छोटी चीज़ें चुराने की आदत है। बिना कुछ चुराए उसे चैन ही नहीं मिलता। इसको याद कैसे रखेंगे? सोचो, क्लेप्टो साउंड्स लाइक लीपटो, जो हर चीज़ लेपटो मतलब लेकर भाग जाए। तो क्लेप्टोमेनिया हो गया चोरी का पागलपन। अब इसके जैसे और वर्ड्स देखते हैं। अगला वर्ड है बिब्लियोमेनिया। इसका मतलब है किताबों के लिए पागलपन। सेंटेंस, हिज रूम इज ओवरफ्लोइंग विद बुक्स बिकॉज ऑफ हिज बिब्लियोमेनिया। इमेजिन कीजिए, आपका एक दोस्त है जिसे नई नई किताबें खरीदने का इतना शौक है कि उसका पूरा कमरा, पूरा घर एक लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय बन गया है। इसे याद रखना आसान है। बिब्लियो एक रूट वर्ड है बुक्स के लिए। जैसे बाइबल एक बुक है ना, तो बिब्लियो प्लस मेनिया बन गया किताबों का नशा या पागलपन। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो हमारा अगला वर्ड है पायरोमेनिया। इसका मतलब होता है आग लगाने का पागलपन। सेंटेंस है, द फायर वाज स्टार्टेड बाय अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम पायरोमेनिया। इमेजिन एक ऐसा शख्स जिसे आग की लपटें देखकर, चीजों को जलते हुए देखकर एक अजीब सी खुशी मिलती है। ये एक डेंजरस ऑब्सेशन है। इसको याद रखने का ट्रिक, पायरो सुनने में पायर जैसा लग रहा है। पायर मतलब चिता जिसमें आग होती है, तो पायरो प्लस मेनिया, आग लगाने का पागलपन। सिंपल। अब आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड डिप्सोमेनिया। इसका मतलब है शराब की लत, एन ऑब्सेशन विद अल्कोहल। सेंटेंस, हिज हेल्थ डिटीरियोरेटेड रैपिडली ड्यू टू डिप्सोमेनिया। स्टोरी सोचिए एक ऐसे इंसान की जो दिन रात बस शराब के नशे में डूबा रहता है। इसको याद रखने का मिनोमनिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। डिप्सो में एक वर्ड है डिप। डिप का मतलब क्या होता है? डूबना। तो जो इंसान हमेशा शराब में डिप रहे यानी डूबा रहे, उसे डिप्सोमेनिया है। आसान है ना? हमारा अगला वर्ड है मेगलोमेनिया। इसका मतलब है शक्ति का पागलपन, अ डिल्यूजन ऑफ पावर, मतलब खुद को बहुत बड़ा और शक्तिशाली समझने की बीमारी। सेंटेंस, द डिक्टेटर्स मेगलोमेनिया लेड टू हिज अल्टीमेट डाउनफॉल। इसकी स्टोरी है एक ऐसे शासक की जिसे लगता है कि पूरी दुनिया उसके कदमों में होनी चाहिए, वो सबसे पावरफुल है। इसकी ट्रिक तो वर्ड में ही है। मेगा का मतलब क्या होता है? बड़ा, बिग। तो मेगा प्लस मेनिया क्या हुआ? खुद को बहुत बड़ा समझने की बीमारी। इजी। अगला वर्ड है ड्रोमोमेनिया। इसका मतलब होता है घूमने फिरने या ट्रैवल करने का एक अनकंट्रोलेबल शौक। इसकी स्टोरी सोचिए किसी ऐसे इंसान की जो एक जगह टिक ही नहीं सकता, जिसका मन हमेशा घूमने का करता रहता है। इसका निमोनिक ट्रिक है, ड्रोमो को सोचो रोड से, जो हमेशा रोड पे रहना चाहे, बस घूमता रहे। तो ड्रोमो यानी रोड प्लस मेनिया हो गया घूमने का पागलपन। सिंपल। ओके, सो अब हम आ गए हैं अपने तीसरे और आखिरी रूट वर्ड पर, ओमनी, जिसका मतलब होता है ऑल यानी सब। तो हमारा पहला वर्ड है ओमनीपोटेंट। इसका मतलब है सर्वशक्तिमान, ऑल पावरफुल। सेंटेंस है, गॉड इज बिलीव टू बी ओमनीपोटेंट बाय मेनी रिलीजन्स। इसकी स्टोरी सिंपल है। एक ऐसी शक्ति जैसे ईश्वर जिसके पास दुनिया की सारी शक्तियां मौजूद हैं। इसकी ट्रिक वर्ड में ही है। ओमनी मतलब ऑल और पोटेंट का मतलब होता है पोटेंशियल या पावर। तो ओमनी प्लस पोटेंट, सब शक्ति वाला।
नेक्स्ट वर्ड है ओमनी प्रेजेंट, मतलब सर्वव्यापी, यानी प्रेजेंट एवरीवेयर, जो हर जगह मौजूद हो। सेंटेंस, इन द डिजिटल एज सोशल मीडिया हैज बिकम ओमनी प्रेजेंट। स्टोरी सिंपल है, कहते हैं ना ईश्वर कण कण में है, वो हर समय हर जगह मौजूद है। ट्रिक भी बहुत सिंपल है, ओमनी मतलब ऑल और प्रेजेंट मतलब उपस्थित, तो जो सब जगह प्रेजेंट हो वो ओमनी प्रेजेंट है। हमारा अगला वर्ड है omnivorous। इसका मतलब है सर्वाहारी, जो सब कुछ खाता हो, प्लांट्स भी और मीट भी। सेंटेंस है, ह्यूमंस आर नेचुरली omnivorous बीइंग्स। इसकी स्टोरी सोचिए, एक ऐसे जीव की जैसे भालू, वो घास फूस फल फूल भी खाता है और मांस भी। इसका रूट वर्ड ब्रेकडाउन है omni यानी ऑल, और वोरस का मतलब होता है टू ईट या डिवावर। तो omnivorous बन गया सब कुछ खाने वाला। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, पैनेसिया। इसका मतलब होता है रामबाण, यानी हर मर्ज की दवा, अ क्योर फॉर ऑल डिजीजेस। सेंटेंस, हार्ड वर्क इज द ओनली पैनेसिया फॉर पॉवर्टी। स्टोरी सोचिए, एक ऐसी जादुई दवा या जड़ी बूटी की जो हर समस्या को, हर बीमारी को जड़ से खत्म कर दे। यहाँ रूट वर्ड पैन है, जिसका मतलब भी ऑल होता है, बिल्कुल ओमनी की तरह। तो पैन प्लस एसिया, जिसे क्योर से जोड़ सकते हैं, हो गया हर मर्ज की दवा। नेक्स्ट अप इज omniscient। इसका मतलब है सर्वज्ञ, नोइंग एवरीथिंग, जिसे सब कुछ पता हो। स्टोरी वही ईश्वर की, जिसे भूत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सबका ज्ञान है। इसका निमोनिक ट्रिक है ओमनी मतलब ऑल, और साइंड को साइंस से जोड़ दो। साइंस मतलब क्या? नॉलेज। तो जिसे सारी साइंस, सारा नॉलेज पता हो, वो है omniscient। इजी टू रिमेंबर, राइट? और अब आते हैं हमारे आखिरी वर्ड पर, पैंथियोन। इसका मतलब होता है किसी धर्म या संस्कृति के सभी देवी देवताओं का समूह। जैसे हिंदू पैंथियोन में ब्रह्मा, विष्णु, महेश और बाकी सभी देवी देवता आते हैं। इसकी ट्रिक रूट वर्ड्स में है। पैन मतलब ऑल, और थियोन एक रूट वर्ड है गॉड के लिए। जैसे थियोलॉजी होता है स्टडी ऑफ गॉड, तो पैंथियोन क्या हुआ? ऑल द गॉड्स। ये एक ऐसी जगह या मंदिर को भी कहते हैं जहां सभी देवताओं की पूजा होती है। तो ये थे हमारे आज के 20+ सुपर इंपॉर्टेंट वर्ड्स। मजा आया? देखा, स्टोरी और ट्रिक्स से वोकैब याद करना कितना आसान और फन है। मैं गारंटी देता हूं, अगर आपने ध्यान से इस सेशन को समझा है तो आप इनमें से एक भी वर्ड नहीं भूलेंगे। आप सबने बहुत अच्छा किया, एक्सीलेंट वर्क। अगर ये मेथड पसंद आया तो इस सेशन को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको वोकैब से डर लगता है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। याद रखिए, डेली 20 वोकैब, सिलेक्शन पक्का। मिलते हैं अगले सेशन में। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू। मंजिल विद अंसारी यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और वीडियो की अपने दोस्तों के साथ